हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के जो हमारा सेशन है इसमें हम बैंकिंग स्कीम्स जो रिमेनिंग थी, जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। एंड जैसा मैंने बताया था कि अब से जो सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको करा दूंगी, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर हो जाए जैसा आप लोग ने भी सजेस्ट किया था। तो सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो शुरुआत करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो के लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन पढ़ के फटाफट से आप लोग भी आंसर करें, और मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी ही जो भी चीज़ें हैं। जो पहली यहाँ पर न्यूज़ में जो एक स्कीम थी वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं, या तो स्कीम से रिलेटेड आपको करंट का पूछ सकते हैं, या कुछ उससे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वन बेसिक बैंक अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, हाउस लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज हाउस लोन्स। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 2014 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, और ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड की ही जा रही हैं, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 तक की। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, तो इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटी भी है, रेमिटेंसेज सर्विसेज भी हैं, इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा यहाँ पर हाउस लोन का नहीं है, लोन मिलेगा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फॉर्म में लोन है, बट हाउस लोन नहीं है इसमें कवर्ड, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रालय कौन सा इससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इससे रिलेटेड है। लॉन्च कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुई थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को ही ये कवर करता है। एंड इसमें जैसे रुपए डेबिट कार्ड है वो फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर इसके जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं कि 3-fold ग्रोथ हुई है इन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स फ्रॉम 17.9 करोड़ इन अगस्त 2015 टू 43.04 करोड़ इन अगस्त 2021। तो ये यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। इसीलिए ये जो स्कीम थी ये चर्चा में थी। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना, दिस फोकसेस ऑन विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? कौन सी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है ये सुकन्या समृद्धि योजना? ऑप्शंस आर ट्रांस विमेन, विडोज, गर्ल चाइल्ड, सिंगल मदर एंड ट्राइबल विमेन। करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है ये। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये पहली बात तो लॉन्च जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया इसको? 22 जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया। एम क्या है? टू मीट द एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एक गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन प्लस मैरिज एक्सपेंसेस को मीट करना है। अब यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड शर्तें हैं कि अगर जो बेटी है जिसके नाम पर अकाउंट है तो एक बेटी के नाम पर एक अकाउंट हो सकता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि जब तक वो 10 साल की नहीं होती तब तक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं उस पर्टिकुलर बेटी के नाम पर। और एक अकाउंट ही खुलेगा एक बेटी के नाम पर। करंट इंटरेस्ट रेट इसमें 7.6% का मिल रहा है एज ऑफ अप्रैल 2022। एंड अकाउंट कितने साल में मेच्योर होता है? जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तब अकाउंट मेच्योर होगा। पहले विड्रॉ कर सकते हैं पैसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कि अगर इन केस ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या मैरिज के लिए पैसा चाहिए आफ्टर शी अटेन्स द एज ऑफ 18, तो ऐसे केसेस में पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। वैसे 21 साल में मेच्योरिटी इसमें है। अच्छा, मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा इसमें? 250 है एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम डिपॉजिट है इसमें 1.5 लाख का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए रिलेटेड टू दिस सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी संस्था यहाँ पर है या कंपनी है जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है? SEBI, that is Securities and Exchange Board of India,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नाबार्ड एंड IDBI। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज LIC। गाइज, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर्स स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें आपको बहुत सारे मिनी टेस्ट, जिसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टैटिक पोर्शन है वो कवर्ड है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड भी टेस्ट हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए अभी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, पेंडुलम ईडीयू आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस भी लेकर आया है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वो आपको ई-बुक फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है। और यदि आप IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो बात कर रहे थे हम प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाम से जैसे समझ में आ रहा है व्यय वंदना योजना है, तो ये बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ओल्ड एज के लिए। इसमें क्या है कि अश्योर्ड पेंशन मिलेगी बेस्ड ऑन अ गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम का यहाँ पर अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है कि 60 और 60 से अबव एज वालों के लिए है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट such persons which are above 60 or 60 above years of age। मिनिमम इसमें परचेज रहेगा 1.5 लाख का, फॉर अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ। हर महीने यहाँ पर पेबल रहेगा। सो मिनिमम परचेज है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का परचेज करते हैं तो 1000 पर मंथ का यहाँ पर पेंशन मिलेगा। और अगर 7.5 लाख का मैक्सिमम परचेज है तो उसके लिए 5000 पर एनम की पेंशन मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, द शिशु लोन अंडर मुद्रा बैंक कवर्स लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट? ₹50,000, 60,000, 55,000, 80,000 एंड 5 लाख। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक जो है ये ऑफर करता है लोन, एंड इसमें 3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज़ सबसे छोटा होता है शिशु लोन जो कि 50,000 का है, ऑप्शन ए करेक्ट है, अप टू 50,000 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है किशोर। किशोर कवर करता है लोन ऑफ अबव 50,000 अप टू ₹5 लाख। एंड देन आता है तरुण, ये अलग अलग लेवल्स हैं। दिस कवर्स लोन अबव 5 लाख एंड अप टू ₹10 लाख। और इस वाली योजना से ज़्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट क्या है वो आपको पूछा हुआ है। 6.8%, 7.1%, 7.9%, 6.5% एंड 8.7%। सो करंट रेट क्या है? करंट रेट है 6.8%, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 या 22-23 तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि इतने समय में 6.8% ही ये रहा है। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये करंटली 6.8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। जैसे आपकी और स्मॉल सेविंग स्कीम है उसी तरह से ये है, लाइक PPF, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका मेच्योरिटी टाइम कितना है? 5 ईयर्स का, 5 साल में मेच्योर होती है। एंड इसमें इनकम टैक्स रिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इनकम टैक्स के अंतर्गत इसमें छूट मिलती है। इसके अलावा इसमें कोई एंट्री एज नहीं है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम्स में एक एंट्री एज होती है कि 18 से 40 साल तक के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 18 से 70 वर्ष के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इस वाली स्कीम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। सो देयर इज़ नो एंट्री एज फॉर दिस। PPF का करेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 7.1% है। हो सकता है और किसी का आपको से इंटरेस्ट रेट पूछ ले।
और दूसरा किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.9% है एज ऑफ अप्रैल 2022। तो ये जितने भी हैं ये सभी स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट, मतलब स्मॉल जो सेविंग्स होती हैं वो वाली स्कीम्स हैं, और इस सभी में आपको छूट मिलती है इनकम टैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी रिलीज्ड 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम इन May 2022। व्हेन वाज पीएम किसान स्कीम लॉन्च? पीएम किसान स्कीम कब लॉन्च हुई थी? उसकी 11वीं किस्त अभी जारी की गई थी। सो 23 May 2019, 8 March 2016, 24 February 2019, 8 June 2020 एंड 15 September 2016। सो कब लॉन्च की गई थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए गाइस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई थी। तो इस योजना का मेन पर्पस है कि जो भी किसान हैं उनको एक तरह से फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, फिनेंशियल असिस्टेंस देना। सो इसमें 6,000 रुपये हर साल किसानों को दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, अनाउंस की गई थी ड्यूरिंग द इंटरिम बजट ऑफ 2019-20। मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हो सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंस समझ के आप सोचें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम हो सकती है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आती है। एम क्या है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि उनको जब फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा वो टूल्स परचेज करेंगे, उससे जो भी इनपुट्स हैं आपके ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को उसमें यूज़ करेंगे, एंड देन उनकी यील्ड अच्छी होगी तो उनको इनकम उनकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड पीएम मोदी लॉन्च पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कब लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा? 20 अप्रैल 2021, 18 जून 2022, 25 जनवरी 2022, 29 मई 2021 एंड 5 मई 2022। हाल ही में पीएम मोदी ने स्कीम के तहत पीएम केयर्स किट गोवा में बच्चों को सौंपी थी, इसीलिए ये जो है स्कीम चर्चा में थी। सो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 29 मई 2021 को स्कीम लॉन्च की गई थी। ये बेसिकली स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई थी? जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने पेरेंट्स या फिर अपने लीगल गार्जियन या फिर जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको खो दिया है, उनको यहाँ पर शिक्षा के लिए, उनके डेली जो भी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पीएम केयर्स जो स्कीम है लॉन्च की गई थी। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है, इसमें कहा गया है कि अगर पेरेंट्स लीगल गार्जियन या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच तक अगर वो एक्सपायर हुए हैं तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर पीएम केयर्स के तहत बेनिफिट मिलेंगे। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि जब उनके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन उनका निधन हुआ था उस टाइम पे बच्चे की जो एज है वो 18 नहीं होनी चाहिए थी पूरी। अगर 18 पूरी हो गई होगी तो वो इस स्कीम का पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की नोडल मिनिस्ट्री है स्कीम के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम विल बी implemented in the entire country by the end of 2022. In which year was the scheme inaugurated? तो सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय 2022। सो क्वेश्चन है कि इनॉग्रेट कब की गई थी? 1939, 1947, 1949, 1952, 1956। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1952 में ये स्कीम इनॉग्रेट हुई थी। सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका मेन पर्पज़ है कि जैसे सिकनेस या फिर मेटर्निटी या फिर कोई डिसेबलमेंट या डेथ के कारण कोई भी अगर उनके एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है तो उससे उनको इंश्योर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। उनकी फैमिली को उनको इंश्योर करने के लिए, मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है एंड एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? जो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
24 फरवरी 1952 में इसको इनॉग्रेट किया गया था इन कानपुर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स वाज नॉट अनाउंस्ड ड्यूरिंग द बजट 2022-23। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो बजट 2022-23 में अनाउंस नहीं की गई थी? रैम्प प्रोग्राम, पीएम डिवाइन, CGTSME स्कीम, पर्वतमाला स्कीम एंड पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फटाफट से। गाइज जो हमारी फिनेंशियल अवेयरनेस / बैंकिंग अवेयरनेस की जो बुक है, सो इसमें आपको बजट भी पूरा अच्छे से कवर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर्ड है, एंड वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड आप उसको ज़रूर परचेज करिए बुक को। चलिए, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। सो ये जो योजना है ये लॉन्च की गई थी 2021-22 के बजट में। बाकी 2022-23 के बजट में हम देखें तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हर घर नल से जल, पीएम डिवाइन स्कीम टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्कीम अनाउंस की गई। देन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये भी अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द बजट 2022-23। इसके अलावा रिवैम्पिंग ऑफ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इस स्कीम का फिर से रिवैम्प किया गया है। सो इसका भी अनाउंसमेंट बजट में किया गया था। इसके अलावा पर्वतमाला योजना, दैट इज नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे सागरमाला है, भारतमाला है, उसी की तर्ज पर ये पर्वतमाला प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, इसका अनाउंसमेंट किया गया ड्यूरिंग द बजट 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल विच ईयर, कौन से ईयर तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड कर दिया गया है? 2024, 2025, 2026, 2028 एंड 2030। ये सभी स्कीम जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं चर्चा में रही हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कुछ जो फ्लैगशिप स्कीम है वो हर साल ही न्यूज़ में रहती हैं, तो वो तो आपको मतलब अच्छे से पता ही होने चाहिए उसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, एंड कुछ कुछ स्कीम्स में बदलाव होता रहता है, तो वो पॉइंट्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2024। सो प्रधानमंत्री आवास योजना, दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2024। लॉन्च कब हुई थी? 25 जून 2015 में लॉन्च हुई थी, एंड क्योंकि ये अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। एम क्या है कि सभी को ऑल वेदर यहाँ पर पक्का हाउसेस देना है जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं बाय 2022। सो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इसका मेन एम है। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्कीम्स। हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वाले सेशन में जो बैंक न्यूज़ में रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उसको हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वील कवर, एंड उसमें जो भी करंट किसी उसके हेड हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के हेड हैं, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस कोर्स में। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।